हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ इन झारखंड। इसका क्रिस्प एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, जो कि जेपीएससी, आने वाले एफआरओ, एसीएफ एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर सबके लिए ज़रूरी रहेगा और काम आएगा। इसमें हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, देयर एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशिंग कंट्रीज़, ईयर एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन यूनिट, मटेरियल प्रोड्यूस, सब कुछ देखेंगे। और हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए द सिविल पाथ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। झारखंड में कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ आई, यहाँ इस्टेब्लिश हुई और कैसे कैसे डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, इसमें हम आज क्या देखेंगे? मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड, मेगा इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैपनिंग इन झारखंड। तो फ्रेंड, देखते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ इन झारखंड। झारखंड में क्या क्या मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उतने देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो इंडस्ट्रीज़ की वजह से ना झारखंड को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। पहले इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी। आपको पता ही है कि झारखंड पूरे देश को बहुत बड़ा मिनरल सप्लायर है। तो यहाँ कई मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो, यहाँ दो तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेफिनेशन क्या दिया गया है कि इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड विथ कैपिटल ऑफ अप टू ₹10 करोड़ इज टर्म्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब लेस देन 10 करोड़, जो अप टू 10 करोड़ कैपिटल वाली इंडस्ट्री है वो हो गई स्मॉल स्केल। और उससे कम, वन स्टार्टेड विथ अ कैपिटल अप टू ₹5 lakhs इज कवर्ड अंडर वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज। और जो कम से कम 5 लाख रुपए कैपिटल से शुरू हुई हैं वो वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी। और मतलब 10 करोड़ से ऊपर की जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। अब आगे देखते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करें। तो स्मॉल स्केल, ये रहा हमारा झारखंड का मैप। ये रहा हमारा झारखंड का मैप और ये हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन झारखंड। तो क्या है? सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, क्ले इंडस्ट्री है। फिर ये तो हो गई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़। उसके अलावा देखो, यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? और मांझी, रांची में, इरवा के पास है, और मांझी रांची में। उसके बाद क्या है? सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कहाँ पे, ये क्या है? देखो, झारखंड की जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टसर सिल्क इन इंडिया। जब क्वेश्चन आएगा ना कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टसर सिल्क कौन है भारत में, तो क्या है? झारखंड। और वो यहाँ पे वो कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? देखो, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रांची, पलामू और हजारीबाग। रांची, पलामू और हजारीबाग में झारखंड की टसर सिल्क इंडस्ट्री है। और उसके बाद झारखंड में जो टसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो कहाँ है? भगैया गोड्डा में, भगैया में और गोड्डा में। और टसर रिसर्च सेंटर कहाँ है? रांची में। उसके अलावा क्या इंडस्ट्रीज हैं झारखंड में? ऑयल, फिश, लैक, प्लास्टिक, टॉयज़, बैंगल्स, हनी कलेक्शन एट्सेट्रा। ये छोटी छोटी और इंडस्ट्रीज़ हैं झारखंड में। अब हम चलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ओर। दोस्तों, मैंने स्लाइड बहुत ही मेहनत से बनाई है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को प्रोत्साहन दें, लाइक दें, सपोर्ट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इम्प्रूव करती जाऊंगी क्वालिटीज़। तो अब हम देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इन झारखंड। तो सबसे बड़ा, सबसे फेमस जो झारखंड की आन बान और शान है, टाटा स्टील कंपनी। तो ये जो टाटा स्टील कंपनी है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, टाटा स्टील कंपनी जो है इस्टेब्लिश्ड बाय टाटा ग्रुप। किसके द्वारा इस्टेब्लिश थी? टाटा ग्रुप, द ग्रेट टाटा, इन साकची। उस एरिया का नाम ना साकची था, अभी भी है, जहाँ पे ये इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, विच इज़ फेमसली नोन एज जमशेदपुर टुडे। आज उस एरिया को हम जमशेदपुर कहते हैं, पर साकची नाम अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप जमशेदपुर जाओगे तो सुनने को मिलेगा। फिर देखो, श्री जमशेदजी टाटा फाउंडेड टिस्को कंपनी इन 1907।
यही जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है ना, इसको कहते हैं टिस्को। और इसके फॉर्मेशन किसने किया? श्री जमशेदजी टाटा ने। और कब किया? 1907 में। उसके बाद ये कंपनी तो फॉर्म हुई 1907 में, पर इसने अपना ऑफिशियल प्रोडक्शन कब शुरू किया? प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1911। 1911 में जाकर इसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ सुवर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स, ये दो नदियों के संगम पे ये शहर स्थापित है जमशेदपुर। कौन सी दो नदियाँ? स्वर्णरेखा और खरकई। क्वेश्चन भी आता है। ओरिजिन स्वर्णरेखा का देख लेना, टोरी छोटा नागपुर, और खरकई जो है वो उड़ीसा से आती है। आगे देखते हैं। प्लांट गेट्स आयरन फ्रॉम नोवामुंडी, गोवा, होकलातबुरु रीजन्स इन द विसिनिटी ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो जमशेदपुर में इंडस्ट्री स्थापित करने का कारण क्या रहा ना, कि एक तो ये दो नदियों के संगम पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद यहाँ आसपास मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, जो कि ज़रूरी होता है स्टील बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। तो वो एरिया थे है नोवामुंडी, गोवा, होकलातबुरु, ये सब जो मतलब कि जो एरियाज़ है ना, यहाँ से आयरन मिल जाता है प्लांट को, रॉ मटेरियल मिल जाता है प्लांट को अपना काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये बड़ा रीज़न रहा ना जमशेदपुर में लार्ज टाटा स्टील कंपनी के स्थापित होने का। फिर कोल गेट सप्लाइड फ्रॉम झरिया एंड रानीगंज। रॉ मटेरियल आयरन के अलावा क्या ज़रूरत थी? वाटर की। वाटर भी मिल गया नदी से। और कोयले की भी तो ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में। वो यहीं से नज़दीक में जो बसा है ना धनबाद, वहाँ के झरिया और रानीगंज, झरिया और रानीगंज से इनके कोयले की नीड भी पूरी हुई। एंड रिवर्स सर्व एज द डिमांड ऑफ बोथ क्लीन वाटर एंड सैंड। और रिवर्स जो थी दोनों, स्वर्णरेखा और खरकई, वो साफ पानी और बालू का डिमांड भी पूरा कर देती थी। अब देखते हैं इसे प्रोडक्शन क्या होता है सबसे ज़्यादा टाटा स्टील कंपनी का। यहाँ से है ना, फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेलवे वैगन्स, बॉयलर्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स। बड़े बड़े ट्रक बनते हैं यहाँ पे, रेलवे के वैगन्स बनते हैं, बॉयलर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी हैवी प्रोडक्शन है आयरन की यहाँ पे। तो हमने देखा ये टाटा स्टील कंपनी। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब आ गया, ये भी झारखंड की आन बान शान ही है, तो सारी इंडस्ट्रीज हैं। बोकारो स्टील प्लांट, ये भी बहुत फेमस है। तो देखो, इस्टेब्लिश्ड इन बोकारो एक शहर है झारखंड का, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। इसको सेल ने, भारत सरकार ने सेल के थ्रू स्थापित किया था। और किस देश के सहयोग के साथ स्थापित किया था? विद द सोवियत यूनियन इन द ईयर 1964। उस समय के तत्कालीन सोवियत यूनियन, जो कि अब रशिया है, उसके सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। सेल का एक और स्टील प्लांट है ना भिलाई में, वो भी तो रशिया के ही सहयोग से स्थापित किया गया है, भिलाई छत्तीसगढ़। तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये 1964 ईस्वी में भारत सरकार के सेल और सोवियत यूनियन के संयुक्त प्रयास से स्थापित हुआ। तो स्थापित हुआ ये 1964 में बोकारो में। और इसने प्रोडक्शन, जैसे स्थापित तो हो जाते, प्रोडक्शन कब शुरू किया इसने? 1972 में। मतलब लगभग 8 साल लगे इसको अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, पहला प्रोडक्शन देने में। फिर हम देखते हैं, इट हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 32 लाख टन्स एंड अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 40 लाख टन्स। मतलब बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये। इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है 32 लाख टन और स्टोर करके रख सकते हैं ये 40 लाख टन तक। आगे देखते हैं। लोकेटेड नियर तेनूघाट एंड गरगा डैम्स ऑफ द दामोदर वैली। तो ये, इसको तो बहुत बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री को पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही फेमस तेनूघाट डैम और गरगा डैम, उनके नज़दीक ये इंडस्ट्री बनाई गई है, ताकि इनको प्लांट गेट्स चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दामोदर पावर प्रोजेक्ट। और दामोदर पावर प्रोजेक्ट से इन्हें सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, पानी की भी नीड पूरी हो रही है। तो ये इंडस्ट्रीज़ ना लोकेशंस देख के बनाई जाती हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्टील। बोकारो स्टील प्लांट से प्रोड्यूस होता है स्टील। अब हम आगे देखते हैं। अब अगला कौन सा है? हैवी इंजीनियरिंग, एक मिनट, हाँ, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC। HEC रांची बहुत फेमस है ना,
उसी के प्लेग्राउंड में महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस करते थे शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो देखो HEC established in हटिया रांची in the collaboration with Russia and Czechoslovakia in the year 1958। जो ये जो HEC है ये कहाँ स्थापित है? रांची में। और किसके हेल्प से बनी है ये? चेकोस्लोवाकिया और रशिया। ये क्या करते हैं, एक सेकेंड में इसको थोड़ा साइज बढ़ा दूँ। They manufacture hundreds of equipment and machine tools for cement, edible oil and other industries। ये जो हैवी मशीनरी वाली है ना, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये क्या प्रोड्यूस करती है? इक्विपमेंट फॉर मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है, मशीन के टूल्स को प्रोड्यूस करती है। मशीन टूल्स फॉर सीमेंट, एडिबल ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज़, मतलब अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मशीन की ज़रूरत पड़ती है ना, उनका प्रोडक्शन करती है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियों में, खाने वाले ऑयल की फैक्ट्रियों में और अलग इंडस्ट्रीज़ में। दिस मेगा इंडस्ट्रीज हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस हेयर। इस इंडस्ट्री की ना मल्टीपल ब्रांचेस हैं रांची में। क्या है? फर्स्ट ब्रांच क्या है? इट इज़ फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, FFP। फर्स्ट ब्रांच क्या है? फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, इसको कहते हैं FFP। ये क्या करती है? दैट यूजेस हाई टेम्परेचर बॉयलर्स फॉर कास्टिंग एंड फॉर्जिंग आयरन टू मोल्ड द सेम इनटू रिक्वायर्ड शेप्स फॉर मेकिंग हैवी ड्यूटी मशीन्स। इट वाज सेट अप विथ कोलैब फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। ये जो फर्स्ट ब्रांच है जो फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, ये क्या करता है ना, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर का बॉयलर यूज़ करता है आयरन को कास्ट करके मोल्ड, मतलब पिघला के शेप देने के लिए, ताकि उनसे एक जो भी ज़रूरत वाला, मतलब जिस तरह का भी हम कुछ बनाना चाहें वो पिघले हुए लोहे से बना सकते हैं। और लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ही बड़ा तापमान चाहिए और बहुत ही बड़े स्तर पर ये लोहे को पिघलाते हैं, जिससे हैवी ड्यूटी मशीन्स बनती हैं, तो बड़े बड़ी मशीनें बनती हैं। और ये जो फर्स्ट ब्रांच है ना, ये किसके कोलैब से बना था? कोलैबोरेशन विथ चेकोस्लोवाकिया। अगला सेकेंड ब्रांच क्या है? इट इज़ हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये भी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है। वह सेटअप इन कोलैब विथ रशिया, ये रशिया के साथ कोलैब में बनाया गया सेकेंड ब्रांच। इट प्रोड्यूसेस इक्विपमेंट फॉर स्टीप प्लांट एज वेल एज ड्रिलिंग मशीनरी, सीमेंट, माइनिंग, एडिबल ऑयल प्लांट्स। ये भी हैवी मशीनरी प्रोड्यूस करता है, जो कि किस तरीके की हैवी मशीनरी प्रोड्यूस करता है? ये इक्विपमेंट प्रोड्यूस करता है ड्रिलिंग मशीनरी के लिए, सीमेंट, माइनिंग, एडिबल ऑयल के बड़े बड़े प्लांट्स के लिए। अब हम तीसरा और आखिरी ब्रांच देखेंगे, थर्ड ब्रांच। इट इज़ हैवी मशीन टूल्स प्लांट, HMTP। ये जो तीसरा ब्रांच है ना, इसको कहते हैं हैवी मशीन टूल्स प्लांट, HMTP। दैट वाज आल्सो सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ रशिया। ये तीसरा ब्रांच भी रशिया के कोलैबोरेशन के साथ ही बना है। दिस प्रोड्यूसेस हैवी मशीन्स एंड टूल्स। ये भी हैवी मशीन और टूल को प्रोड्यूस करता है। सम 274 काइंड्स ऑफ हैवी मशीन्स कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस हेयर। मतलब कितने तरह के हैवी मशीन कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हैं? लगभग 274 तरह के। यहाँ दो ब्रांच है जो रशिया के साथ बने हैं कोलैब करके, सेकेंड और थर्ड, और फर्स्ट ब्रांच है वो चेकोस्लोवाकिया के साथ। अब हम आगे देखते हैं और कौन सी इंडस्ट्री है झारखंड में। वो है केमिकल इंडस्ट्री। मैं ब्रश का स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, वो है केमिकल इंडस्ट्री। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया established a large fertilizer factory at सिंदरी in धनबाद in the year 1951। 1951 में भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक बहुत ही बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। कहाँ? सिंदरी में। वहीं पर है BIT सिंदरी। सिंदरी में बहुत बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाया गया। उसके बाद दिस प्लांट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एंड यूरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है, ये कौन सा खाद प्रोड्यूस करती है? फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एंड यूरिया, बहुत ही बड़े स्तर पर ऐसे फर्टिलाइजर सप्लाई होता है पूरे देश को। फिर कौन सी इंडस्ट्री है झारखंड में? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। यहाँ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि झारखंड में बॉक्साइट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वो एक रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम के लिए। ड्यू टू अबंडेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट इन द स्टेट, रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज एन आइडियल सिचुएशन हेयर। क्योंकि झारखंड में बहुत ही बड़े स्तर पर ये बॉक्साइट पाया जाता है, जो कि रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम का,
तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होने का। तो यहाँ जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन मुरी, रांची। रांची के पास जो मुरी है ना, मुरी एरिया रांची में ही पड़ता है, वहाँ ये सिचुएटेड है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ है? लोहरदगा हैज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ बॉक्साइट रिजर्व्स। मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है झारखंड में? लोहरदगा में। बिरला ग्रुप हैज़ बॉट दिस प्लांट एंड इट्स करेंट नेम इज़ हिंडाल्को। ये जो प्लांट है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वाला, इसको किसने खरीद लिया है? बिरला ग्रुप ने। और इस प्लांट का अभी जो मोरी रांची में जो प्लांट है एल्यूमिनियम का, उसका करेंट नाम है हिंडाल्को। क्वेश्चन आ सकता है ना कि हिंडाल्को किस चीज़ का प्लांट है, तो क्या है ये? एल्यूमिनियम प्लांट। अब हम आगे देखें। हाँ, कॉपर इंडस्ट्री। अगला क्या देख रहे हैं हम? कॉपर इंडस्ट्री। फर्स्ट कॉपर प्रोडक्शन प्लांट ऑफ द कंट्री वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1924। मतलब ये भारत का सबसे पहला कॉपर प्लांट है जो 1924 में भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? एट घाटशिला इन द स्टेट, झारखंड के घाटशिला में, थ्रू इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के थ्रू झारखंड के घाटशिला में भारत का पहला कॉपर प्लांट लगाया गया। कब? 1924 में। दिस स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन द ईयर 1930। तो प्लांट तो लगती है लेकिन पूरा सेटअप होने के बाद पहला प्रोडक्शन आने में थोड़ा समय लगता है। तो इस कॉपर इंडस्ट्री ने 1924 में इस्टेब्लिश होने के बाद पहला प्रोडक्शन कब शुरू किया? 1930 में। आगे है ग्लास इंडस्ट्री। इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ हैं झारखंड में, लोग ध्यान न देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो ग्लास इंडस्ट्री है इसके बारे में देखते हैं। अ ग्लास फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट भुरकुंडा इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड के रामगढ़ जिले में भुरकुंडा नामक एक जगह है जहाँ पर ग्लास फैक्ट्री स्थापित है। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड सिलिका, लाइमस्टोन, लीड, बोरैक्स, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एट्सेट्रा। ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? सिलिका, लाइमस्टोन, लीड, बोरैक्स, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एट्सेट्रा। इन सब को आर मेड अवेलेबल टू द फैक्ट्री। कहाँ से लिया जाता है इन सबको? उस ग्लास इंडस्ट्री भुरकुंडा में जो स्थापित है ग्लास फैक्ट्री, उसके लिए मंगल घाट और पत्थर घाट रीजन ऑफ इन द हिल्स ऑफ राजमहल। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं झारखंड में, वहाँ पे मंगल घाट और पत्थर घाट नामक जगह है जहाँ से ये रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं जो ग्लास इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। और हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख रहे हैं सीमेंट एंड एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज़। झारखंड में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? कहाँ पर है? कुमारडुबी, सिंदरी, जापला, चाईबासा, बोकारो एंड खिलारी। खलारी भी बोलते हैं इसे। तो झारखंड में सीमेंट फैक्ट्रीज कहाँ हैं? कुमारडुबी, सिंदरी, जापला, चाईबासा, बोकारो एंड खिलारी। और एक्सप्लोसिव प्लांट मतलब पटाखे बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लोसिव प्लांट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे पटाखे बनते हैं, पटाखे। तो ये कहाँ पे स्थापित है एक्सप्लोसिव प्लांट जो है झारखंड का? धनबाद, झरिया, रामगढ़ और चिरकुंडा में। मतलब झारखंड में कहाँ पर ये एक्सप्लोसिव प्लांट्स, एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज मतलब पटाखे प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित है? धनबाद, झरिया, रामगढ़ और चिरकुंडा में। ये एक्सप्लोसिव से पटाखे ही नहीं होते, मतलब कहीं पे भी विस्फोट कराना हो लीगल पर्पस के लिए और पटाखे बनाने हो, उनके लिए जो बारूद होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं धनबाद, झरिया, रामगढ़ और चिरकुंडा में। तो हमने देख ली झारखंड की सारी इंडस्ट्रीज़, बड़ी और छोटी। और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइडियाज़ भी दें कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ और मेरे साथ बने रहें प्लीज़। थैंक यू सो मच।